तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MJP एजुकेशन पॉइंट में। मैं अमरजीत राज फिर से आपको आज इंग्लिश ग्रामर में मैं प्रीपोजिशन आपको बताऊंगा 60 तरीका, जिससे काफ़ी हद तक आपको आसान लगेगा प्रीपोजिशन। तो आइए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन कई प्रकार के थे, आइए हम इनमें से कुछ जो खास है उनको देखते हैं। तो पहला हमारा इन। प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय। तो हमारा जो पहला प्रीपोजिशन है वो है इन और एट। इन और एट का प्रयोग। एट का प्रयोग। तो इन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और एट का कहाँ प्रयोग करते हैं? तो आइए हम जानते हैं। इन का प्रयोग बड़े शहरों के लिए करते हैं तथा एट का प्रयोग छोटे गांव शहरों आदि के लिए ऐड का प्रयोग करते हैं। ऐड का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारा जो है आन और अपान। आन और अपान। आन और अपान का प्रयोग। आन का प्रयोग हम पदार्थों के लिए शरीर के अंगों के लिए तथा स्थिरता के लिए आन का प्रयोग किया जाता है। अपान का प्रयोग गतिशील वस्तुओं के लिए किया जाता है। अपान का प्रयोग गतिशील वस्तुओं के लिए किया जाता है। अगला जो है हमारा जो प्रीपोजिशन है वो है बाय और फ्रॉम। बाय और फ्रॉम का प्रयोग। बाय का प्रयोग किसी वस्तु को साथ ले जाने के लिए। किसी वस्तु को साथ ले जाने के लिए किया जाता है तथा फ्रॉम का प्रयोग
यदि किसी वस्तु यदि कोई वस्तु अलग होती है तो उसके लिए किया जाता है। यदि कोई वस्तु अलग होती है तो उसके लिए यदि कोई वस्तु एक दूसरी वस्तु से अलग होती है तो उसके लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा। पहला हमारा था इन और एट का प्रयोग। तो इन का प्रयोग बड़े शहरों के लिए किया जाता है तथा एट का प्रयोग छोटे गांव, शहरों आदि के लिए किया जाता है। आन तथा अपान का प्रयोग दूसरा है हमारा। तो आन का प्रयोग पदार्थों के लिए तथा शरीर के अंगों के लिए तथा स्थिरता के लिए किया जाता है। आन का प्रयोग। अपान का प्रयोग गतिशील वस्तुओं के लिए करते हैं। बाई और फ्रॉम का प्रयोग, बाई का प्रयोग किसी वस्तु को साथ ले जाने के लिए किया जाता है तथा फ्रॉम का प्रयोग वस्तु जब एक दूसरी वस्तु से अलग होती है तब फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम आगे चलते हैं। इसी तरह और प्रीपोजिशन हमारे उन्हें भी देख लेते हैं। चौथा जो है हमारा, चौथा है बिटवीन तथा एमंग का। बिटवीन तथा एमंग का प्रयोग। बिटवीन का प्रयोग दो वस्तुओं के लिए किया जाता है। बिटवीन लिए किया जाता है। बिटवीन का प्रयोग दो वस्तु के लिए किया जाता है। एमंग का प्रयोग दो वस्तुओं से तथा का प्रयोग दो से अधिक वस्तुओं के लिए व्यक्तियों के लिए किया जाता है। व्यक्तियों के लिए किया जाता है। पांचवा जो है हमारा वो है सिंस तथा फार का प्रयोग। तथा फार का प्रयोग सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। तथा फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। अगला जो है हमारा वो है इन तथा इनटू। इन तथा इनटू का प्रयोग इनका प्रयोग स्थिरता बनाने के लिए किया जाता है। इन
का प्रयोग स्थिरता बनाने के लिए किया जाता है तथा इंटू का प्रयोग गतिशील वस्तुओं के लिए किया जाता है। गतिशील वस्तुओं के लिए किया जाता है। सातवां जो लास्ट है हमारा, वित्त और वाई का प्रयोग। वित्त और वाई का प्रयोग वित्त का प्रयोग किसी यंत्र के लिए किया जाता है। वित्त का प्रयोग यंत्र के लिए किया जाता है। वाई का प्रयोग पास तक से के लिए किया जाता है। तो बिटवीन तथा एमंग का प्रयोग, बिटवीन का प्रयोग दो वस्तुओं के लिए किया जाता है तथा एमंग का प्रयोग दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए किया जाता है। और पांचवा जो हमारा सिंस तथा फार का प्रयोग, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है तथा फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। छठवां जो हमारा इन तथा इंटू का प्रयोग, इनका प्रयोग स्थिरता बनाने के लिए किया जाता है तथा इंटू का प्रयोग गतिशील वस्तुओं के लिए किया जाता है। वित्त और वाई का प्रयोग, वित्त का प्रयोग किसी यंत्र के लिए किया जाता है, वाई का प्रयोग पास से तक के लिए किया जाता है। तो हमने इस वीडियो में हमने प्रीपोजिशन के टॉपिक को कवर किया तथा अगली वीडियो में हम प्रीपोजिशन के कुछ एग्जाम्पल के बारे में बताएंगे। तो आज हम यहीं पर अपनी वीडियो को एंड करते हैं।